नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट आपके इसी प्लेटफॉर्म से मिलते हैं और हम आपको बहुत सटीक और ऑफिशियल जानकारी आपको यहां से प्रोवाइड कराते हैं। और अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि एकमात्र यही आपका चैनल है जो आपको सटीक और ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस आयोग के डीबी लेटर अपडेट को लेकर, कैसे डाउनलोड करें और डीबी फॉर्म कैसे भरें। क्योंकि जब भी आपका किसी भी फॉर्म का डीबी होता है, किसी वैकेंसी का डीबी होता है, तो बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है किस तरीके से भरना। तो आज हम ओवरऑल बताने वाले हैं कि सभी वैकेंसी में डीबी फॉर्म किस तरीके से फिल करना होता, डाउनलोड कैसे करना होता। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, तो आपको कहीं इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ये आपको इस तरीके का कहीं इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। फिर यहाँ अपना जेंडर डाल देना है और यहाँ पर आपका कैप्चर कोड डाल देंगे। और जैसे आपका कैप्चर कोड करेंगे, यहाँ पर डालेंगे डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ठीक है। यहाँ से जैसे डाउनलोड करोगे तो 4 प्रपत्र आपके सामने खुल कर आएंगे और उनका किस तरीके का प्रोफार्मा होगा, हम वीडियो के प्रपत्र पर बता रहे हैं आपको। किसके वीडियो के प्रपत्र पर आपको बता देते हैं कि किस तरह का प्रोफार्मा खुल कर आएगा। देखिए, ये है आपका एक वीडियो का प्रपत्र। तो आपके सामने पहला पेज हटा दिया हमने, उसके बाद इस तरीके से खुला हुआ आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, समझिए, गौर से समझिए। यहाँ वीडियो का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, वीडियो का, परंतु आपको यहाँ पर जो भी वैकेंसी होगी, विज्ञापन संख्या उसकी पड़ी होगी। यहाँ कुछ नहीं होता है आपका। यहाँ पर आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो होगी, जो भी जिसकी होगी, तो वो यहाँ पर तिथि आ जाएगी अपने आप ही। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ जाएगा और रोल नंबर आपका यहाँ आ जाएगा। हर वैकेंसी का यही होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, सीधे शब्दों में बात करते हैं। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये आपका नाम हो जाएगा और नाम जो है अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा इसमें, ठीक है। हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पत्र व्यवहार का आपका पता क्या क्या है वो भरना होगा। आपका नगर, जिला और राज्य का नाम यहाँ भरना होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी यहाँ लिखी हुई आएगी, आपको शब्दों में लिखनी है, ठीक है। यहाँ आपके सीधे शब्दों में बात करें तो यहाँ पर क्या है, अभ्यर्थी के पिता का, अगर पिता के नाम से अगर डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो पिता के, और पति के नाम से किसी महिला के हैं तो पति के। यहाँ पर पति या पिता दोनों में से एक का चुनना पड़ेगा, अगर कोई महिला है तब, ठीक है। यहाँ पर अगर पिता की मृत्यु या पति की मृत्यु होती है तो उसके भी अंतिम पता का बताना है, मृत्यु हो तो अंतिम पता, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपकी राष्ट्रीयता क्या है, बदली है तब हाँ करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गहम है, अगर बदली है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका पहला, फिर आगे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर है क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म स्थान से अधिवासी नागरिक हैं, यदि नहीं है तो विवरण दें। अगर है तो यहाँ लिख देंगे हाँ, ऐसा हाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या अभ्यर्थी विज्ञापन को उल्लेखित किसी प्रकार के आरक्षण को चाहता है, अगर चाहता है तो हाँ लिख देंगे, वरना तो नहीं लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसे काट कर नहीं लिख देंगे, ठीक है। नहीं लिख देंगे तो फिर क्या है, अगर हाँ है तो यहाँ लिखना है जाति उपजाति, नहीं लिखना है तो यहाँ पर नहीं लिखकर बस नहीं था, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर छोड़ देना है। चीज़ों को समझते रहना, वीडियो को एक आध दो बार और देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आए तो। उसके बाद में फिर आपका दूसरा पेज आएगा। दूसरे पेज में क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, नहीं है तो नहीं लिख देंगे, ठीक है। और टिक कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ कट करके। फिर यहाँ पर यदि हाँ तो उसका विवरण दें एक जीवन, तो यहाँ पर विवरण देना पड़ेगा आपको, ठीक है भैया। तो अब इसके बाद में क्या है, आपकी शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी। और शैक्षणिक योग्यता में देखिए आपको क्या करना है, ये शैक्षणिक योग्यता में आपको पूरा बता देता हूँ क्लियर। हाई स्कूल के विषय डालने हैं, हिंदी ये सारे विषय डाल देंगे यहाँ पर आपकी डिग्री या ग्रेड या श्रेणी जो भी आई है, जिस वर्ष में आपने क्वालिफाई किया है, वो आपके प्राप्त प्रतिशत कितने हैं, ठीक है। आपका प्रदत्त प्रमाण संख्या जो होती है वो लास्ट में लिखी जाती है नीचे, ठीक है, साइट में लिखी होती है प्रदत्त संख्या, प्रमाण संख्या, ठीक है। प्राप्ति विवरण जैसे मान लीजिए 312 अंक कितने में से, 600 में से, तो ऐसे यहाँ लिखने हैं, क्लियर। अब इंटरमीडिएट के विषय लिखने हैं, जो से विषय आपके पास है, यहीं पर श्रेणी ग्रेड लिखनी है, वर्ष लिखना है, प्राप्त प्रतिशत लिखना है, प्रदत्त संख्या लिखनी है, यानी कि किसकी, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ पर वही काम करना। स्नातक में फाइनल ईयर, स्नातक में कौन सी, फाइनल ईयर का लिखना है, कैसा, फाइनल का। अगर स्नातक लगाना चाहते हो तो फाइनल का लगाना है, स्नातकोत्तर में भी किसका लगाना है, फाइनल का लगाना। कोई डिप्लोमा अगर है तो वहाँ डिप्लोमा का विवरण दो, ठीक है। यहाँ पर भी उसके बारे में ये ग्रेड व्रेड लिखते चले जाओ। तो ये तो होता है आपका शैक्षणिक योग्यता के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपकी आगे बात करते हैं, अगर आपके पास कोई खेल कूद का सर्टिफिकेट है वो यहाँ लिख देंगे।
कोई खेल कूद का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ संकलन करेंगे उसको। ठीक है, आगे है अभ्यर्थी अपनी विगत वर्तमान नियुक्तियों के पूर्ण विवरण दें। अगर है कहीं नियुक्ति तो कोई दिक्कत है उसको लिख दो, वरना तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, आपका छोड़ सकते हो, खाली छोड़ सकते हो। अब उसके बाद में तीसरा प्रपत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, जैसे 10वीं है तो 10वीं का लिखना पड़ेगा, जैसे 7 3 2 4 1 इस तरीके से। 12वीं है तो 12वीं का लिखना पड़ेगा 1 3 9 4 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ स्नातक है तो स्नातक लिख देंगे। अधिमान प्रदत्त क्या है, कोई डिप्लोमा अगर आपका है तो वो डिप्लोमा लिख देंगे, सर्टिफिकेट कोई है तो वो लिख देंगे, उनकी संख्या है लिख देंगे। ठीक है भैया। आगे है क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में यानी कि आपकी टीए में 2 वर्ष से अधिक सेवा की है, अगर की है तो उसकी संख्या दो, नहीं तो नहीं लिख देंगे आप। क्या लिख देंगे, नहीं पे टिक कर देंगे। आगे है एनसीसी बी सर्टिफिकेट प्राप्त है, अगर है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। अगर हाँ है तो प्रमाण पत्र लिखना पड़ेगा, संख्या लिखनी पड़ेगी, वो ले जाना ही पड़ेगा। क्या अभ्यर्थी किसी फौजदारी न्यायालय में दंड, यहाँ तो नहीं होता लगभग सबके साथ, यहाँ पर तो लगभग नहीं आएगा। फिर यहाँ बैंक ट्रांजैक्शन नहीं मिलता किसी के पास भी, बैंक ट्रांजेक्शन किसी के पास नहीं होता, इसे खाली छोड़ देना, इसकी कोई इशू भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस ट्रांजेक्शन को लेकर जो बड़े परेशान होते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती, वहाँ पर वो इस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं देते हैं। फिर यहाँ अपना नाम लिखो, करता है करती है इस पर टिक करिए, अपना पूरा अपने अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता, यहाँ पर दिनांक जिस दिन आपको जमा करना उस दिन, और स्थान भी आप अपने यहाँ का डाल देंगे। ठीक है, जनपद का डाल दो आप या तो। इसके बाद में आपका एक प्रपत्र खुलकर आएगा, इस तरह का प्रपत्र खुलकर आएगा, यहाँ पर आपको दिया जाएगा ये पूरा ऐसे खुल के आएगा, इसे कहते हैं प्रपत्र संख्या 2। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आके यहाँ पूरा पता, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आपका नाम तो पहले से लिखा हुआ आएगा, इसमें आपका नाम तो यहाँ पहले से लिखा हुआ आएगा जो भी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर पिता का नाम, पूरा नाम और उपनाम सहित यदि हो तो यहाँ पर पिता, माता का पूरा नाम उपनाम हो तो वो भी लिखना है। फिर यहाँ पिता की राष्ट्रीयता क्या है, भारत, माता की राष्ट्रीयता, ठीक है, पति हो तो पति, पत्नी हो तो पत्नी, विवाहितों के लिए है। जन्म स्थान पिता का, पति का या पत्नी का। ठीक है, यहाँ स्थायी निवास पूरा पता, गांव, थाना, जिला, सड़क, गली, मकान सही, अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान निवासी है तो होती नहीं है किसी के पास भी ऐसा। ठीक है, वर्तमान प्रपत्र संख्या ये वाली देख दोगे, वर्तमान प्रपत्र संख्या ये लिखेंगे, यह आपके वर्तमान प्रपत्र व्यवहार पता आपको लिखना है। जन्म तिथि आपको अंकों में लिखी आएगी, शब्दों में आपको लिखनी होगी। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता 15 वर्ष की आयु के बाद में प्राप्त, इसमें कुछ भी आप 15 वर्ष के बाद में, जैसे हाई स्कूल किया तो उसके स्कूल का नाम। ठीक है, प्रवेश दिनांक, छोड़ने के दिनांक और जारी करने की, इस पर भी ज़्यादा गौर नहीं करते आप, जुलाई के महीने डाल के जो है कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अपने कागजों में देख लो कब तुमने एंट्री ली थी, कब आपने वहाँ से एग्जिट किया है। ठीक है, यहाँ डाल दो, कोई इतना खास पॉइंट नहीं है, ये आपके लिए कोई है ही नहीं। यदि कार्यालय फॉर्म में यदि कोई भी पूर्ण विवरण पता उम्मीदवार के पहले काम किया हो तो कहीं पर काम किया हो तो आप भरेंगे, ना तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर नहीं लिख देंगे, यहाँ पर क्या है, यदि आप किसी न्यायालय द्वारा अपराधी हैं, गिरफ्तार हैं तो यहाँ तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपराधी तो यहाँ भी नहीं है। इसके बाद में घोषणा करती हूँ लिखकर यहाँ पर अपना दिनांक उनांक लिख कर हस्ताक्षर कर दो, प्रपत्र संख्या 2 भी कंप्लीट हो गई है। अब आता है प्रपत्र संख्या 3। प्रपत्र संख्या 3 में आपका जो है, ये देखिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये आपको सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ओझल हो रहा है कुछ, मगर ये सही दिख रहा है। ठीक है भैया, बढ़िया दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, आपका नाम पहले से लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आएगा पहले से। अंग्रेजी में आपको लिखना है पति, आपको लिखना है, विवाहित स्त्री हो तो पति का नाम लिखना है, वरना तो पिता का नाम लिखना है। जन्म तिथि आपकी देखिए यहाँ पर थी तो यहाँ लिखी हुई आई है। ठीक है, आपकी जन्म तिथि जो है कई बार लिखी हुई आई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको जन्म तिथि जो है लिखनी है यहाँ से। ठीक है, जन्म तिथि जो है यहाँ आपको लिखी हुई मिलेगी, शब्दों में आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, स्थायी पता आपका, व्यत्र व्यवहार का पता यहाँ पर, और सेवा पद का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो उनसे के लिए आप इंटरव्यू दिया है। यहाँ जाति लिख सकते हैं, यहाँ पर आपकी परीक्षा उत्तीर्ण जो की हैं वो लिखेंगे। क्या लिखिए, परीक्षा उत्तीर्ण जो करी हैं वो लिख सकते हैं आप, यानी परीक्षा उत्तीर्ण हो तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ये विषय लिख सकते हैं, अनुक्रमांक लिख सकते हैं, कौन कौन से वर्ष लिख सकते हैं, और श्रेणी आराम से समझेंगे। क्या हाई स्कूल, 12वीं, इंटर और स्नातक, और आपका विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सब जो भी आते हैं वो लिखने हैं। यहाँ पर परीक्षा का अनुक्रमांक जो है 6,96,419 इस तरह के लिख देंगे, यहाँ पर वर्ष और यहाँ श्रेणी। ठीक है, वहीं पर विगत वर्ष की नियुक्तियाँ जो हैं कौन कौन सी, कहीं पर नियुक्ति अगर हुई है तब वो लिखना है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका प्रपत्र संख्या कंप्लीट हो गया। ये आता है प्रपत्र संख्या 4। प्रपत्र संख्या 4 सबसे मोस्ट है, ये प्रपत्र संख्या सबसे 4 जो है सबसे मोस्ट है। ठीक है भैया, और ये सबसे मोस्ट इसलिए है कि देख लीजिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो हाई स्कूल के फॉर्म यहाँ पर भरेंगे हाई स्कूल में। जैसे इसमें देखो क्या है, समझिए, जैसे हिंदी है, हिंदी प्राप्तांक आपके है 50। ठीक है, पूर्णांक था 100 का।
ठीक है। इंटर में आपके थे 56, ठीक है, पूर्णांक कितने का था 100 का। स्नातक में आपके थे फाइनल के देखने, केवल फाइनल के देखने, यहाँ पर फाइनल में आपके कितने थे, मान लीजिए 40, कितने 40, पूर्णांक कितने का था 100 का। हो गया यहाँ तक। इससे आगे स्नातक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में भी कुछ ऐसे लिखना है, ठीक है, गणित में भी ऐसे लिखना है। अब सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर गणित नहीं था तो गणित को छोड़ दो। मान लो हाई स्कूल में तो था, इंटर में नहीं था, तो इंटर में क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। किसी के पास अगर इंटर में नहीं था तो खाली छोड़ देंगे, ग्रेजुएशन में नहीं था खाली छोड़ देंगे, ठीक है। जो भी चीज़ अंग्रेजी में, अंग्रेजी की बात तो हो गई है। अब यहाँ पर जो विषय आपका हो, यानी आपका हाई स्कूल में जैसा आपका सोशल साइंस होता है, समाजशास्त्र हो जाएगा, फिर आपकी कला होती है, ये कला हो जाएगी, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी हो गया, गणित हो गया, आपका सोशल विज्ञान आप लिख देंगे यहाँ पर, ये तो हो गया। तो ये केवल हाई स्कूल में भरेंगे इनको, केवल किस में भरेंगे, हाई स्कूल में। उसके बाद में इंटर में मान लीजिए 2 सब्जेक्ट तो ये हो चुके हैं, तीसरा सब्जेक्ट किसी के पास गणित है तो वो यहाँ भरेंगे, नहीं है तो यहाँ लिख देंगे नंबर डालकर कि कुछ केमिस्ट्री, फिर आर्ट फिजिक्स, फिर आपका बायोलॉजी या मैथ, जो भी यहाँ भर देंगे। यही स्नातक करना। और इसी तरीके से भरते हुए नीचे यहाँ पर आप योग और पूर्णांक कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे अपने हस्ताक्षर। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। इस तरीके से ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट हाई स्कूल के लगाओ पीछे, ठीक है, फिर उसके बाद में इंटर के लगाओ, उसके बाद में स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। इस तरीके से करा कर ले जाना। एक सेट वहाँ जमा होगा आपका, चाहो तो एक सेट आप अपने आप करा कर ले जाना, 2 सेट करा कर ले जाना, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना आप, ठीक है। और ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, एक वहाँ पर आपका जमा हो जाएगा, एक आप अपने पास भी रख सकते हो, ठीक है। वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो फिर भी 2 तो सेट आपके होने ही चाहिए। अगर अभी भी आपको लगता है किसी भी दिक्कत, कोई सी भी दिक्कत है, तो आप हमें जो है कमेंट्स कर सकते हो, हम आपका जवाब वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।